उसकी फिक्र हमें नहीं है, उसकी फिक्र हमें जर्रा बराबर नहीं है। बुजुर्गों की जिंदगी, खुदा की कसम तुम याद रखो कि एक दिन सैयदना, एक दिन मौत हमें आकर जरूर जकड़ेगी, इससे कोई नहीं बच सकता है। इकट्ठा कर लो बहुत बिल्डिंगें, इकट्ठा कर लो बहुत जमीनें, इकट्ठा कर लो बहुत बैंक बैलेंस, इकट्ठा कर लो, अपनी जमीन को दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कर लो, अपनी गाड़ी को दूसरे के नाम पर बुक करवा लो, मगर खुदा की कसम याद रखना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कर लो इकट्ठा बहुत सारी दौलतें, कर लो इकट्ठा बहुत सारे बैंक बैलेंस, कर लो इकट्ठा जमीनों जायदाद। आप जानते हो कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं है कि आज हमने कब्र की तन्हाई में एक जनाजे को उतारा, कल हमारा जनाजा कोई कुछ उतार रहा। अल्लाह के एक नबी है जिनका नाम सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक मर्तबा आपकी मुलाकात मलकुल मौत हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो सैयदना याकूब ने आपसे कहा कि ए इज़राइल, जब मेरे पास आना मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए तो मेरे पास एक कासिद भेज देना। हम रोजाना न जाने कितने जनाजे को कब्र में उतारा करते हैं। मौत की हमें याद कब आती है? एक लम्हे के लिए। जहां तक मैंने महसूस किया है कि मौत की याद हमें उस आधे घंटे एक घंटे के लम्हे में तब आती है जब किसी के जनाजे को इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद हम कब्रिस्तान ले जा रहे होते हैं। हर तरफ तारीकी ही तारीकी देखते हैं, अंधेरा ही अंधेरा देखते हैं, तो चंद मिनट के लिए रूह कांप जाती है। एक दिन हमें भी आना है मुसलमानों, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में तुम्हें यकीनन जाना है। अपने एक एक किए का जवाब अल्लाह की बारगाह में तुम्हें देना है। इससे तुम क्यों इतना गाफिल हो गए हो? सैयदना याकूब ने मलकुल मौत से कहा कि जब मेरे पास आना रूह कब्ज करने के लिए तो मेरे पास एक कासिद भेज देना। मलकुल मौत ने कहा कि ठीक है, मैं कासिद भेज दूंगा। कुछ दिन के बाद सैयदना मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करने के लिए आ गए तो सैयदना याकूब ने कहा मेरे पास कासिद तुमने नहीं भेजा। कहा हुजूर भेजा तो था। कहा कहां भेजा? मेरे पास कोई कासिद नहीं आया। कहा हुजूर कितने जनाजे को आपने अपने कांधे पर बिठा कर उठा करके कब्र की तारीकी में भेजा, क्या वो मेरा कासिद ना था? आपके पांव जब लड़खड़ाने लगे, लड़खड़ाने के बाद जब आपके पांव, जब आपका खुद में संभल कर चलना मुश्किल हो गया था, क्या वो आपका कासिद ना था? आपके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे, क्या वो आपका कासिद, मेरा कासिद ना था? कहा हाँ हाँ ये कासिद तो आए थे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख में आंसू आ गए। कहा हाँ हाँ तुमने कासिद भेजे थे। पांव लड़खड़ा रहे थे, मुझे समझ जाना चाहिए मेरी मौत करीब है। हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, वो नबी हैं, मुजर्रद अनिल खता हैं। अल्लाह की बारगाह में उनके साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनके लिए जन्नत की बशारतें पहले ही अता फरमा दी हैं। उनके सदके में उनकी उम्मतियों को जन्नत मिलेगी। ये हमारे और आपके लिए